हेलो साथियों, क्या हालचाल है आपका। उम्मीद करते हैं आप लोग तो अच्छे होंगे ही। साथियों, जैसा कि हम लोग जो है एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 3B क्लास 12th का, तो हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक कराया हुआ था। तो किसी कारणवश वीडियो आप लोगों को अवेलेबल नहीं हो रहा था 3-4 दिनों से, लेकिन अभी जो है आपको वीडियो प्रॉपर वे में मिलना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों जो है अभी मैं कराने जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 27, उसके आगे का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो है जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे। तो चलिए समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको आवाज़ अच्छी तरीके से आपके पास पहुँच रही है तो ज़रूर आप कमेंट में हमको बताइएगा। चलिए भाई, देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर 27 बताऊँगा। 27 नंबर क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ। आपको ये पूरी वीडियो जो है हरस्वरूप शर्मा के बुक से प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप हरस्वरूप शर्मा की बुक को लेकर के बैठिए और उसको अच्छी प्रकार से क्या करिए, स्टडी कीजिए और देखिए समझिए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या दिया हुआ है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए भाई, दिया क्या है उस चीज़ को हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। देखो दिया हुआ है कि एक आव्यूह ए है, एक आपको आव्यूह ए दिया हुआ है। वो आव्यूह ए है क्या, तो 3 - 2 4 - 2, ये आव्यूह ए है। फिर एक आव्यूह बी भी दिया हुआ है, सॉरी बी नहीं है, आई है। एक आई आव्यूह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1 0 0 1, 2 × 2 कोटि का एक आव्यूह है। तो आपसे कहा क्या जा रहा है कि आप जो है a² बराबर KA - 2i, ये चीज़ है। तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यानी कि आपको इतनी चीज़ें दिया हुआ है, आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है k की वैल्यू क्या होगी ये बता दो। ठीक है साथियों, तो चलिए भाई, अगर मैं सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ, इसके सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो इसकी तरफ चलें। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, अगर मुझे देखा जाए तो इसमें a² की ज़रूरत है, तो a² आपको निकालना पड़ेगा। a² आप कैसे निकालेंगे उसको ज़रा समझिए। देखिए a² निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो a² बराबर a × a होगा। ठीक है साथियों, तो a × a होगा, तो हम लोग a² निकाल लेते हैं। तो देखिए a² आपका होगा क्या, a है आपका 3 - 2 4 - 2, फिर इंटू करेंगे तो है 3 - 2 4 - 2। ठीक है साथियों, तो यहाँ से a² आपका क्या हो जाएगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करिए 9, और ये हो जाएगा -8, और यहाँ से आपका हो गया -6, और ये आपका +4 हो गया। तो 4 × 12 हो गया और -8 हो गया। फिर यहाँ से आपका हो जाएगा -8, और यह आपका हो जाएगा +4। तो इस प्रकार से a² की वैल्यू आपके सामने क्या आ जाएगी, ये 9 में से 8 घटाइए 1, और यहाँ -2 आ गया, ये आपका 4 हो जाएगा, ये -4 हो गया। यानी कि साथियों ये a² की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई। चलिए भाई, अब हमको जो निकालना है उसकी तरफ चलते हैं। तो दिया क्या है आपको, k² बराबर KA - 2i, तो इसको आपको ये चीज़ दे रखा है। तो चलिए करते क्या है, सॉरी यहाँ a² है, ये a² है। तो a² की वैल्यू आपने निकाला क्या है, 1 - 2 4 - 4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, k × a की वैल्यू आपके सामने क्या है, तो 3 - 2 4 - 2, और यहाँ -2 i की वैल्यू क्या है, 1 0 0 1। ठीक है साथियों, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 1 - 2 4 - 4, या ऐसी, और k के अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो 3k और -2k और 4k हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका -2k। ठीक है, इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई हो गया। तो माइनस यहाँ पर 2 का भी अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो 2 0, यहाँ पर हो जाएगा 2 0 0 2 मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, तो साथियों यहाँ से क्या आया, तो 1 - 2 4 - 4, ये आपका ऐसे ही हो गया। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, यानी घटा लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 3k - 2, और ये आपका -2k होगा, और यहाँ से 4k होगा, और ये आपका -2k - 2 हो गया। अब इसमें आप करेंगे क्या, संगत अवयवों की तुलना कराइए। संगत अवयवों की तुलना करने पर तुलना कर देते हैं। तो देखिए भाई, 4k को k के साथ तुलना करिए, तो 4k = 4, तो k की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब जो है 28 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। 27 उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। देखिए कह रहा है, यदि एक आव्यूह a है तो सिद्ध कीजिए कि a² - 12a - i = 0 है, जहाँ i आपका एक तत्समक आव्यूह है 2 × 2 कोटि का। तो चलिए समझते हैं, दिया क्या है उसको नोट करते हैं। दिया है एक आव्यूह a है, आव्यूह a क्या है आपका, तो 5 है, 3 है, 12 है और 7 है। ठीक है, एक i दिया हुआ है 2 × 2 कोटि का तत्समक आव्यूह, तो 1 0 0 1 आपका ये हो जाएगा।
अब आपको सिद्ध क्या करना है, साबित क्या करना है कि ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस आई बराबर 0, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले देखिए, अगर मैं LHS को लेके चलूँ भी ना तो हमको ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। तो सलूशन की अगर हम जहाँ तक बात करें तो सलूशन की बात में हम ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए होगा। तो भाई ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा साथियों, ए की वैल्यू है 5, 3, 12 और 7, फिर इंटू में होगा 5, 3, 12 और 7, मल्टीप्लाई करेंगे इसका। तो ए स्क्वायर आपका आया क्या, समझिएगा, 5 का 5 में गुणा होगा 25, 5 का 12 में गुणा होगा तो 12 25 60, सॉरी 5 का 5 में गुणा होगा 25, और 5 का 3 का 12 में गुणा होगा तो 12 तिया 36, फिर 5 का 3 में गुणा होगा 15, और 3 का 7 में गुणा कर लीजिए 7 तिया 21, 12 का 5 में गुणा करिए 12 25 60, और 12 का 7 में तो 12 7 84, ठीक। फिर 12 का 3 में गुणा कर दीजिए 12 तिया 36, और 7 का 7 में कर लीजिए तो 49 हो गया। यानी यहाँ से आपका ए स्क्वायर क्या निकल के आ गया मेरे दोस्तों, ये 6 5 11, 3 2 5 1 6 61 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 36, यहाँ आपका हो जाएगा 114, 144 होगा मेरे दोस्तों, क्या होगा 144, और ये आपका हो जाएगा 9 6 15, 9 6 15 को 5, और 4 3 7 1 8 यानी कि 85 हो गया। इस प्रकार से आपका ए स्क्वायर निकल गया। अभी क्या करना है हमको ये चीज़ दिखाना है। देखिए LHS अगर मैं ले लूँ तो LHS आपका क्या है साथियों, तो ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस आई, इसको 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर आपने निकाल रखा है 61, 36 और 144 और 85, फिर माइनस करो 12, ए की वैल्यू आपका क्या है, देखिए ए की वैल्यू है 5, 3, 12, 7, और माइनस आई क्या है, तो आई आपका 1001 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी यहाँ क्या हो गया, ये 61, 36, 144 और यहाँ हो गया 85, 12 का अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो 12 25 60, 12 3 36, और 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144, और 12 7 84, और यहाँ है दोस्तों 1001, ठीक है मेरे साथियों। तो अब क्या हो गया, अगर आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लें, घटा लें, तो 61 में से 60 घटाएंगे तो 1 होगा, 36 में से 36 घटाएंगे 0, 144 घटाएंगे 0, 85 में से 84 घटाएंगे तो 1 हो गया, फिर माइनस, फिर यहाँ पर आपका क्या बचा है 1001। अभी इसको आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए तो भाई 0 0 0 0 यानी सभी 0 होगा, तो यहाँ से आपका क्या गया 0, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दोस्तों जो है हमने 28 तक बताया, 29 और 30 इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोनों ही सेम तरीके से क्वेश्चन लगेंगे जैसा पीछे हमने बताया है 27 को। तो आप उसे करिएगा ज़रूर, अगर नहीं आपको समझ में आता है फिर भी तो आप मुझे बताएंगे, मैं उसका आपको वीडियो बना करके सेंड कर दूंगा, ठीक है, ज़रूर बताइएगा। यह भी आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ क्वेश्चन नंबर जो है 31, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं और समझने का प्रयास भी करेंगे इसको, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे इसको देखते हैं। क्या है भाई इसका सवाल को देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक आव्यूह आपको दिया हुआ है, आई कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, और सिद्ध करना है आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए इंटू इतना, यानी कि LHS और RHS आपको बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले अगर आप बात को समझने का प्रयास करें तो आई प्लस ए आपको निकालना है। तो LHS में देखिए LHS आप लेके चले, LHS आई प्लस ए आपको निकालना है। तो आई प्लस ए कैसे निकलेगा, आई आपको 2 × 2 कोटि का एक तत्समक आव्यूह लेना है, तो ये 2 × 2 कोटि का एक आई हो गया, और प्लस ए क्या है आपका, तो 0 है, माइनस 10 अल्फ़ा/2 है, और यहाँ 10 अल्फ़ा/2 है, और साथियों क्या है 0, ये आपका हो गया, वैल्यूज़ दो दिया था। अभी यहाँ से देखिए इन दोनों को ऐड करना है, तो आप जब ऐड करेंगे तो होगा क्या, 1 को 0 में ऐड करेंगे 1, 0 को इसमें ऐड करेंगे तो माइनस 10 अल्फ़ा/2, और 0 को जब इसमें ऐड करेंगे तो 10 अल्फ़ा/2 ही होगा, और ये आपका हो जाएगा 1। इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर LHS निकल के आ गया। साथियों ये आपका LHS है, यही आपका RHS में भी आना चाहिए। तो RHS में आने के लिए सबसे पहले RHS में देखिए आई माइनस ए भी निकालना है, तो मैं RHS को लेने से पहले आई माइनस ए निकाल देता हूँ, क्योंकि आई माइनस ए की हमको ज़रूरत है। तो आई की वैल्यू आप क्या रखेंगे 1001, और माइनस ए की वैल्यू आप क्या लोगे 0 माइनस 10 अल्फ़ा/2, और यहाँ हो जाएगा 10 अल्फ़ा/2, और ये आपका हो गया 0, ठीक है साथियों। अब इसके बाद आप करोगे क्या, समझना, इनको घटाना है तो घटाइए। तो 1 में से 0 को घटाएंगे 1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 अल्फ़ा/2, और ये आपका हो जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा/2, और यहाँ आपका हो गया 1।
इस प्रकार से आपका i माइनस ए भी निकल गया। तो i प्लस ए LHS था, उसको निकाल लिया, और RHS में i माइनस ए की ज़रूरत है, उसको निकाल लिए हैं। तो साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग RHS की तरफ चलते हैं। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो है मैं RHS की तरफ चलता हूँ, तो इस पूरे को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। RHS की तरफ चलने से पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको RHS अब निकालना है। RHS क्या है, तो i माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर हो गया आपका कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो i माइनस ए की वैल्यू आपका क्या आया है, यही है, इसको यहाँ पुट कर लीजिए। तो 1 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पर है आपका 1। इस प्रकार इसको उतार लेंगे तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये आपका हो गया कॉस अल्फ़ा। कोई समस्या नहीं है। अब इधर का इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब हमको। चलिए, इसको हमने इरेज कर दिया। अब क्या करना है साथियों, देखिए ये टेन में है, टेन अल्फ़ा बाई टू में है, और ये कॉस और साइन अल्फ़ा में है, और हमारा LHS जो आया वो भी टेन अल्फ़ा बाई 2 में ही आया हुआ था। यानी इन सबको क्या करना पड़ेगा, 10 में बदलना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, ये 1 और ये टेन अल्फ़ा बाई 2 ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ आपका हो जाएगा माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ 1। फिर इनटू में क्या करेंगे, देखिए कॉस अल्फ़ा की जगह आप रख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। और यहाँ माइनस टू टेन अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आप यहाँ रख सकते हैं। और यहाँ पर रखेंगे तो 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 होगा, और अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये चीज़ आपका हो गया, ठीक है साथियों। इतना होने के बाद अब देखिए करेंगे क्या, मैं इधर लेके चलता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की ज़रूरत तब तो आपको है नहीं, तो क्वेश्चन हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन हो गया इरेज। अब यहाँ से हम करते हैं इसके आगे। देखिए क्या होगा साथियों, देखना आप, यहाँ पर क्या है कि अब इनका करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई देखो ध्यान से करना है इसका, बहुत लोग भूल जाते हैं। तो इस एक को पकड़ो, एक का पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। फिर टेन अल्फ़ा बाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2 टेन स्क्वायर हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2, और अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हो गया, ठीक है। यानी इसका हो गया इसमें और इसका इसमें हो गया। तो अब आप इसका इसमें करो तो माइनस 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये हो गया। फिर इसका इसमें करो तो ये हो जाएगा प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 और माइनस टेन क्यूब अल्फ़ा बाई 2, टेन क्यूब अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये हो गया। अब देखो माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 का इसमें कराऊँ तो हो जाएगा माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और प्लस टेन क्यूब अल्फ़ा बाई 2 होगा, ठीक, और अपान में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। फिर एक का इसमें कराओगे तो वही होगा प्लस 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक। फिर इसका इसमें कराओ तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। फिर एक का इसमें कराओ तो यही हो जाएगा, तो प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इस प्रकार से ये आपका हो गया। अभी क्या होगा यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये आधार यानी कि एलसीएम आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ही होगा। तो ये दोनों का तो ये सेम है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 में से एगो टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ही बचेगा। अब इसमें देखिए ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आपका एलसीएम। यहाँ माइनस 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 है और यहाँ प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 है, तो ये घट करके आएगा माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, और ये जो चीज़ ऐसे ही लिख देंगे तो टेन क्यूब अल्फ़ा बाई 2 ऐसे ही हो गया। फिर इन दोनों का एलसीएम देखिए हो जाएगा आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो साथियों यहाँ पर माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 है और यहाँ 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 है, घटेगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 और प्लस टेन क्यूब अल्फ़ा बाई 2। और यहाँ पर क्या आ गया देखिए, एलसीएम आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है और माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है, तो यहाँ से घट के आ जाएगा टेन स्क्वायर
अल्फ़ा बाई टू प्लस 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर साथियों आप देखें तो ये पूरा वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ बचेगा आपका, ये कट करके यहाँ 1 बचा। इन दोनों में अगर मैं -10 अल्फ़ा बाई टू कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, और अपान में 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ आपका 10 अल्फ़ा बाई टू अगर कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू अपान में 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, और यहाँ पर आपका 1 बचा है। तो अभी के लिए अगर आप देखें तो अभी के लिए क्या होगा, ये पूरा ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा -10 अल्फ़ा बाई टू, और ये आपका हो गया 10 अल्फ़ा बाई टू, और यहाँ हो गया 1। साथियों अगर आप पीछे रिवर्स करेंगे यानी बैक जाएंगे तो देखेंगे यही आपका RHS LHS भी आया था, यानी इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि LHS = RHS। फाइनली आपका ये प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। आप इसको 2-3 बार देखेंगे तभी क्लियर होगा। तो इसको आगे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या कह रहा है उसकी तरफ चलते हैं। तो 22 है आपके सामने। देखिए दिया क्या है, कह रहा है यदि f x बराबर आपको दे रखा है cos x, ठीक है, माइनस sin x, और ये 0, ठीक है, और ये sin x, और यहाँ पर है साथियों cos x, और यह आपका 0, और यहाँ 0 0 1 है। तो बोला क्या है मेरे दोस्तों, बोला है आपसे सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि f(x) × fy बराबर क्या है आपका 0 है। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए f(x) दिया हुआ है लेकिन fy नहीं दिया है, तो fy को हम लोग मान लेंगे। तो लिखेंगे माना fy बराबर, देखिए जब यहाँ x है एंगल ना, तो यहाँ f(x) है, तो भाई इसी के अकॉर्डिंग हम fy वाला भी लिख लेंगे। तो cos y माइनस sin y, ये हो गया 0, sin y cos y, और यहाँ हो गया आपका 0 0 0 1। इस प्रकार से आपका ये मिल गया fy। अभी आप LHS ले लीजिए। LHS आपका क्या है, तो LHS आपका है f × x और fy ये है। तो f(x) क्या है आपका cos x माइनस sin x, और यहाँ है 0 sin x, ये हो गया आपका cos x, ये 0 0 0 1। फिर इंटू कीजिए, यहाँ पर क्या है fy cos y माइनस sin y, ये हो गया 0 sin y cos y हो गया, और यहाँ 0 0 0 1 हो गया। अभी फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा। तो cos x का cos y में गुणा कराएंगे तो cos x × cos y, ठीक, माइनस sin x का sin y में कराएंगे तो माइनस sin x × sin y हो गया। देखिए साथियों 0 का कराएंगे तो 0 होगा, तो मैं 0 लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में हो गया। अब इसको उठाएंगे, इसमें करेंगे तो cos x का इसमें करिए तो माइनस cos x sin y, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस sin x cos y, ठीक है। फिर 0 का 0 में कराएंगे, 0 होगा तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर देखिए cos x का 0 होगा, sin x का 0, यानी कि यहाँ 0 + 0 + 0 ही होगा, ठीक। अब sin x का cos y में कराइए तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो sin x cos y, और cos x का sin y कराइए तो प्लस cos x sin y हो गया। और 0 का 0 में कराएंगे तो यहाँ 0 होगा, क्या करने के लिए लिखेंगे। और sin x का इसमें कराइए तो माइनस sin x × sin y, और cos x का cos y में कराइए तो प्लस cos x cos y, ठीक है। फिर 0 का कोई मतलब नहीं, 0 हो जाएगा। फिर sin x का इसमें कराएंगे तो 0 होगा, cos x का कराएंगे तो ये भी 0 होगा, और इसके बाद 0 का कराएंगे तो ये भी 0 होगा। फिर फाइनली इसका कराएंगे तो 0 हो गया, ये प्लस 0 0 होगा, इसमें कराएंगे 0 होगा, प्लस 0 इसमें भी हो जाएगा, और इसमें कराएंगे तो 0 हो जाएगा। साथियों यहाँ 0 + 0 और +1 होगा गुणा करने के बाद, ठीक। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, देखिए इधर ही कर देता हूँ। फाइनली आपका आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों, देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी कि cos x cos y माइनस sin x sin y। तो ये फाइनली आपका आंसर क्या है, किस बात का आंसर है, तो समझिएगा। इसको लिख सकते हैं cos x + y। जब cos x प्लस, देखिए फार्मूला असल में क्या होता है, यहाँ फार्मूला अगर आप देखें तो cos a + b बराबर होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आपका फार्मूला होता है। तो कुछ इसी प्रकार का ये लिखा हुआ है। तो हमने क्या लिख दिया, cos x + y। इसमें देखो भाई, अगर माइनस कॉमन ले लेते हो आप, तो माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ होगा क्या, देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद आपको क्या बच रहा है। जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो cos x cos y + sin x sin y हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये माइनस कॉमन लेने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ देखिएगा, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये इसको पहले लिख दे रहे हैं, तो sin x cos y और प्लस cos x, और यहाँ हो जाएगा sin y, और ये तो आपका 0 ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ देखिए sin a
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक और फार्मूला ये जानिए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साथियों इसी प्रकार का ये भी है, तो यहाँ आप लिखेंगे साइन ए यानी कि साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा आपका, और इसमें आप इसको पहले लिख दीजिए प्लस वाले को, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये आपका जीरो। ठीक, यहाँ आपका जीरो हो गया, ये आपका जीरो हो गया, और यहाँ आपका 1 बचा। ठीक, देखिए साथियों यहाँ आपका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी है, यानी कि साइन क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई ही लिखा हुआ है, ये आपका जीरो, और यहाँ आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और ये आपका हो गया कॉस एक्स प्लस वाई, और ये आपका जीरो हो गया, यहाँ 0 0 1 हो गया। साथियों देखिए, अगर आपके पास इस तरह का अवयव था तो उसको एफ एक्स कह रहे हैं, इस तरह का अवयव है तो इसको एफ वाई कह रहे हैं, और जब इस तरह का होगा तो इसको एफ एक्स प्लस वाई नहीं कहेंगे क्या, बिल्कुल कहेंगे। तो यही तो आपको सिद्ध करना था, तो इस प्रकार से ये आपका सिद्ध हो गया। इसमें 3 क्वेश्चन और बचता है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप जो है इस वीडियो को पूरी तरीके से शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।